आज मैं आपसे एक ऐसा चमत्कारी उपाय साझा करने जा रहा हूं, जिस उपाय को करने से ही आप अपने जीवन से सभी शत्रुओं, दुश्मनों और नकारात्मक ऊर्जा को स्थायी रूप से दूर कर सकते हैं। यह उपाय अति नम्रता, श्रद्धा और साधारण है और घरेलू वस्तुओं के प्रयोग से किया जाता है, जो कि हर घर में आसानी से उपलब्ध हैं। यदि आपके जीवन में बार बार किसी न किसी प्रकार की बाधाएं, कर्ज या गरीबी की समस्या उत्पन्न हो रही है, पैसे की समस्या बनी रहती है, या आपके चारों ओर कई ऐसे लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो यह उपाय आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस उपाय में हम मैचिस की डिब्बी का प्रयोग करेंगे, जिसमें एक छोटी सी छिद्र रखकर हम अपने शत्रुओं के खिलाफ उनके सभी जादू और नकारात्मक प्रभाव को समाप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी पूरी मैचिस की डिब्बी लेनी है, जो कि भरपूर मैचिस से भरी हो। ध्यान रहे कि डिब्बी में खाली मैचिस न हो, बल्कि पूरी तरह से भरी हुई मैचिस होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको एक सफेद कागज लेना है, जिस पर कोई अतिरिक्त रेखा, चित्र या लिखा हुआ कुछ न हो। इसके अलावा आपको एक काले रंग का पेन या मार्कर भी लेना होगा, जिससे आप उस कागज पर आवश्यक लिखावट कर सकें। अब आपको उस सफेद कागज पर अपने शत्रु का नाम लिखना है। यदि आपके शत्रुओं का नाम झात है तो आप उसका नाम लिख सकते हैं, यदि नहीं तो आप बस शत्रु लिख दें। यह भी ध्यान रखें कि यदि आपके अनेक शत्रु हैं या कुछ शत्रु गुप्त हैं जिनकी पहचान आप नहीं कर सकते, तो आप कागज पर केवल शत्रु शब्द लिखें। ऐसा करने से आपके जीवन में जितने भी शत्रु हों, उनकी सारी नकारात्मक ऊर्जा और प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। आप समझ जाइए कि जिस भी शत्रु का नाम आपने लिख लिया है, उसकी सारी ताकत अपने आप ही खत्म हो जाएगी और वह आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं कर पाएगा। इसके पश्चात उस कागज को ध्यानपूर्वक मोड़कर सुरक्षित रूप से बंद कर लें। फिर उस मोड़े हुए कागज को मैचिस की डिब्बी के भीतर रख दें। अब मैचिस की डिब्बी को अच्छी तरह से बंद कर लें और इसे अपने पास रखें। इसे अपने पास रखने की अवधि 24 घंटे की होगी। इस 24 घंटे के दौरान, चाहे आप सो रहे हों या अन्य कोई काम कर रहे हों, आपको इस डिब्बी को अपने पास ही रखना है। आप इसे अपनी जेब में, तकिए के पास या किसी सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं, जहां से यह आपकी उपस्थिति में बनी रहे। 24 घंटे बीतने के पश्चात अगले दिन सुबह उठकर अपने दिनचर्या के अनुसार सभी कार्य संपन्न करें। जब भी आपको समय मिले तो एकांत और शांत वातावरण में जाएं, जहां पर आप बिना किसी बाधा के अपने मन को केंद्रित कर सकें। वहां पहुंचकर आप ध्यानपूर्वक अपने मन में यह सोचें कि आपके जितने भी शत्रु हैं, वे एक एक करके परास्त हो रहे हैं। इस दौरान आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपके सभी शत्रु, चाहे वे कितने भी हों, आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाए। साथ ही आप अपने मन में राहु से भी प्रार्थना करें कि वह आपके शत्रुओं को आपके जीवन से हटा दें। बाद उस एकांत स्थान पर जाकर, जहां आप ध्यानपूर्वक बैठे हों, आपको अपनी मैचिस की डिब्बी को पूरी तरह से फेंक देना है। ध्यान रहे कि डिब्बी को फेंकते समय उसमें से मोड़ा हुआ कागज भी साथ ही फेंकना है। इसे फेंकने के बाद पीछे मुड़कर कभी भी उस डिब्बी या कागज को न देखें। इस क्रिया के पश्चात आप अपने हाथ पैर धो लें और अपने दिनचर्या में वापस लग जाएं। यह उपाय केवल एक बार करना है, अत्यधिक दोहराव की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक बार इसे करने से ही आपके शत्रुओं की बंधनकारी शक्ति समाप्त हो जाती है। इस उपाय का मूल उद्देश्य आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा, शत्रुओं और दुष्ट शक्तियों को स्थायी रूप से दूर करना है। हमें विश्वास रखना चाहिए कि यदि हम इस साधारण उपाय को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हमारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और सभी बाधाएं स्वयं से ही दूर हो जाएंगी। यह उपाय इतना प्रभावी है कि यदि आपने इसे एक बार कर लिया, तो आपके शत्रु, चाहे गुप्त हों या प्रत्यक्ष, वे आपकी जिंदगी में किसी भी रूप में बाधा नहीं डाल पाएंगे। हमारे पूर्वजों के ज्ञान और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार कुछ चीजें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि उन्हें साधारण वस्तुओं में भी समाहित किया जा सकता है। मैचिस की डिब्बी भी ऐसी ही एक साधारण वस्तु है, जिसमें सही तरीके से रखी गई एक छोटी सी वस्तु आपके शत्रुओं की नकारात्मक शक्ति को नष्ट कर सकती है। इसके अलावा यह उपाय न केवल शत्रुओं से मुक्ति दिलाता है, बल्कि आर्थिक समस्याओं, कर्ज और गरीबी को भी दूर करने में सहायक सिद्ध होता है। इस उपाय को अपनाने के साथ साथ हमें अपने घर की वास्तु दोष सुधार के उपायों पर भी ध्यान देना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी भी घर में नकारात्मक ऊर्जा के संचरण से हमारे जीवन में परेशानियां उत्पन्न होती हैं।
यदि घर में वास्तु दोष हो तो सुख शांति, पारिवारिक समृद्धि और व्यक्तिगत उन्नति में बाधा आती है। इसलिए घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखने के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। सबसे पहले आपको अपने घर में रखी वस्तुओं, विशेष रूप से घड़ियों और कैलेंडरों के स्थान का ध्यान रखना होगा। घड़ी का आकार और उसका स्थान हमारे जीवन के समय चक्र को दर्शाता है। शास्त्रों के अनुसार गोलाकार या अंडाकार घड़ियां श्रेष्ठ मानी जाती हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के आकार का प्रतिनिधित्व करती हैं और इनमें नुकीली आकृतियां न हों, जिससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न न हो। घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार या आने जाने वाले क्षेत्रों के ऊपर न लगाएं, क्योंकि ऐसा करने से समय के प्रभाव से आपकी दिनचर्या पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही कैलेंडर को भी पूर्व या उत्तर दीवार पर ही लगाना चाहिए और इसे पुरानी कैलेंडर के साथ मिश्रित न करें। समय के साथ बदलती घड़ियाओं और कैलेंडर आपके जीवन में नवीनता और प्रगतिशीलता लाने में सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त घर के मंदिर और पूजा स्थल का भी विशेष ध्यान रखें। प्रत्येक घर में एक छोटा मंदिर बनाना अत्यंत आवश्यक है, जहां पर प्रतिदिन पूजा पाठ किया जाए। मंदिर में पारंपरिक सामग्री का प्रयोग करें, जैसे मिट्टी के दीपक, धूप, अगरबत्ती और सुप्रसिद्ध प्रतीक चिन्ह जैसे स्वस्तिक। यदि आप धातु के दीपक का प्रयोग करते हैं तो सुनिश्चित करें कि वह स्वच्छ और नवीन हो, ताकि पूजा में कोई विघ्न न आए। मंदिर में गणेश जी की मूर्तियों का भी विशेष महत्व है। गणेश जी को अनियमित संख्या में न रखें, बल्कि 2 या 1 मूर्ति ही श्रेष्ठ मानी जाती है, जिससे मंगल कार्य में बाधा नहीं आती। घर के अन्य कोनों में भी सकारात्मक ऊर्जा के संचार के लिए कुछ साधारण उपाय किए जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, झाड़ू पोंछा को कभी भी खुले में न रखें, बल्कि इन्हें छिपाकर रखें। रसोई में झाड़ू रखने की बजाय उसे एक विशेष स्थान पर रखें, क्योंकि झाड़ू में जमा धूल और गंदगी नकारात्मक ऊर्जा को दर्शाती है। शौचालय का दरवाजा भी हमेशा बंद रखें, क्योंकि खुला शौचालय नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना जाता है। ऐसे ही अन्य घरेलू उपायों में कपूर का उपयोग शामिल है। घर में कपूर को घी में डुबोकर सुबह सायं जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जब हम बात करते हैं कि कैसे घर की सजावट और दैनिक उपयोग की वस्तुएं हमारे भाग्य और समृद्धि पर प्रभाव डालती हैं, तो यह भी महत्वपूर्ण है कि हम पुराने और टूटी फूटी वस्तुओं से दूरी बनाए रखें। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास कोई पुरानी घड़ी है जिसे समय के साथ साथ मरम्मत न हो सकी हो, तो उसे घर में न रखें। ऐसी वस्तुएं आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं और नए अवसरों के आगमन में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। बेहतर यही होगा कि ऐसी वस्तुओं को दान में दे दें, ताकि उनका नकारात्मक प्रभाव दूर हो सके और आपके जीवन में नवीनता आ सके। इसके साथ ही मंदिर में रखी अन्य पवित्र वस्तुओं का भी विशेष महत्व है। मंदिर में स्वास्तिक का चिन्ह, मंगल कलश, शंख और घंटी का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। शंख की उत्पत्ति समुद्र से निकले 14 रत्नों के साथ मानी जाती है और इसकी ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घंटी की ध्वनि भी विशेष महत्व रखती है, क्योंकि इसे बजाने से भगवान का आवाहन होता है और आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। पूजा करते समय घंटी बजाने के नियमों का भी विशेष ध्यान रखें। घंटी बजाते समय पहले उसे प्रणाम करें और फिर बजाएं, जिससे कि देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। बिना प्रणाम किए घंटी बजाना उचित नहीं माना जाता। इसके अलावा पूजा के दौरान आप अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए जयकारा लगाएं। उदाहरण स्वरूप, जय श्री राम या जय बालाजी महाराज जैसे जयकारा लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे न केवल भगवान का आशीर्वाद मिलता है, बल्कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। यदि आप इन सभी नियमों का पालन करते हैं, तो निश्चित ही आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। इस प्रकार यह उपाय न केवल आपके शत्रुओं को दूर करने में सहायक सिद्ध होगा, बल्कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा के संचार से आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि भी आएगी। यह एक ऐसा सरल, सहज और प्रभावी उपाय है जिसे कोई भी, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, किसी भी दिन कर सकता है। इसके लिए आपको किसी भी महंगे या जटिल उपकरण की आवश्यकता नहीं है। केवल एक भरपूर मैचेस, एक साफ सुथरा सफेद कागज, एक काला पेन और अपनी अटूट श्रद्धा ही पर्याप्त है। जब भी आप इस उपाय को करते हैं, तो अपनी सारी आस्था, विश्वास और श्रद्धा को एकाग्रता से समर्पित करें।
यह याद रखें कि इस उपाय की सफलता का मुख्य आधार आपकी आस्था और ईश्वर में आपका विश्वास है। जितनी अधिक श्रद्धा से आप इस उपाय को करेंगे, उतनी ही शीघ्रता से आपके जीवन से सभी बाधाएं, कर्ज और गरीबी दूर हो जाएंगी। अगर कभी आपके चारों ओर ऐसे लोग हों जो आपको मानसिक या शारीरिक रूप से प्रभावित कर रहे हों, तो इस उपाय को अपनाकर आप निश्चय ही उनसे मुक्ति पा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जीवन में अनेक बार हमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि व्यापार में नुकसान, पारिवारिक कलह और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें। ऐसे समय में यह उपाय आपके जीवन में आशा की नई किरण लेकर आएगा। नकारात्मक शक्तियां चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न हो, अगर आप इस उपाय को संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, तो उन सभी का प्रभाव आप पर समाप्त हो जाएगा। आपकी आस्था में जो शक्ति है, वही आपकी रक्षक बनकर आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ देगी। हमारे प्राचीन शास्त्रों में ऐसे उपायों का वर्णन मिलता है जिन्हें अपनाकर न केवल शत्रुओं का नाश किया जा सकता है, बल्कि संपूर्ण जीवन में समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली भी सुनिश्चित की जा सकती है। हमारी सांस्कृतिक परंपरा में साधारण घरेलू वस्तुओं का उपयोग करके भी बड़े बड़े कार्य किए गए हैं। इसी प्रकार मैचिस की डिब्बी में रखी एक छोटी सी वस्तु आपके जीवन के बड़े बड़े नकारात्मक प्रभावों को दूर करने में सक्षम हो सकती है। यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन जाएगा, जिससे कि आपके सभी कार्य सफल हों और आप जीवन की हर राह पर सफलता प्राप्त करें। जब हम इस उपाय को अपनाते हैं, तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक बनाए रखें। अपने घर की सफाई, मंदिर की शुद्धता और नियमित पूजा पाठ से न केवल आपका मन प्रसन्न रहता है, बल्कि आपके आसपास का पूरा वातावरण भी शुद्ध और निर्मल हो जाता है। घर के प्रत्येक कोने में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होना आवश्यक है, ताकि किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव आपकी दैनिक गतिविधियों में बाधा न डाले। इसके लिए आप दिन में कम से कम 2 बार सुबह और शाम घर के मंदिर में जाकर पूजा करें। पूजा के दौरान ध्यान दें कि आप सभी आवश्यक सामग्री जैसे धूप, अगरबत्ती, कपूर और पानी का सही मात्रा में उपयोग करें। इन सामग्रियों के साथ साथ अपनी श्रद्धा और आस्था को भी एक साथ मिलाकर आप अपने घर को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त कर सकते हैं। पूजा के पश्चात यदि आप अपने घर के मुख्य द्वार पर या किसी भी प्रमुख स्थान पर जयकारा लगाते हैं, तो इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। एक अन्य महत्वपूर्ण उपाय यह है कि अपने घर के मंदिर में नियमित रूप से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। स्वस्तिक का प्रतीक हमारे जीवन में शुभता, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संदेश देता है। इसे बनाने के लिए आप रौली कुमकुम का प्रयोग कर सकते हैं और उस पर मंगल कलश रख सकते हैं, जिससे कि घर में सुख शांति बनी रहे। इसी प्रकार शंख की ध्वनि से भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शंख को नियमित रूप से बजाने से आपके घर में समृद्धि आती है और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। ध्यान दें कि पूजा पाठ और मंदिर के रख रखाव में नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप अपने मंदिर में गणेश जी की मूर्तियों को 2-1 से अधिक असामान्य संख्याओं में रखते हैं, तो इससे नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। गणेश जी की मूर्ति को उचित संख्या में रखना शुभ माना जाता है, जिससे कि मंगल कार्य में बाधा न आए। साथ ही मंदिर में रखी हुई घंटी की ध्वनि से भी देवताओं का आवाहन होता है। घंटी को बजाते समय पहले उसका आदर करना चाहिए और फिर बजाना चाहिए, ताकि उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि से सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएं। जब भी आप पूजा करते हैं, तो अपनी श्रद्धा को पूर्ण रूप से व्यक्त करें और अपने मन में ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास रखें। श्रद्धा से की गई पूजा में ईश्वर का विशेष आशीर्वाद होता है और यह आशीर्वाद आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली का कारण बनता है। यही कारण है कि हर दिन सुबह और शाम अपने घर के मंदिर में जाकर घंटी बजाना, दीपक जलाना और ईश्वर का नाम जपना अत्यंत आवश्यक है। यह उपाय चाहे जितनी भी साधारण वस्तुओं का प्रयोग क्यों न हो, उसकी प्रभावशीलता पूरी तरह से आपकी आस्था और मन की एकाग्रता पर निर्भर करती है। जब आप इस उपाय को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो यह आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देता है और आपके जीवन में नई सकारात्मकता का संचार करता है। निश्चय ही यदि आप इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, तो आपके सभी शत्रु, चाहे वे कितने भी हों, हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएंगे। इस प्रकार
यह उपाय न केवल आपके शत्रुओं को समाप्त कर देता है, बल्कि आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि, स्वास्थ्य और मानसिक शांति भी लेकर आता है। जब आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा, कर्ज या गरीबी का सामना करते हैं, तो इस उपाय को अपनाकर आप उन सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हमें अपने पूर्वजों की परंपरा पर गर्व होना चाहिए, जिन्होंने इन सरल लेकिन शक्तिशाली उपायों का विकास किया, ताकि आम जनता अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त कर सके। साथ ही यह भी आवश्यक है कि आप अपने दैनिक जीवन में सकारात्मक सोच, मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ें। किसी भी उपाय का वास्तविक लाभ तभी होता है जब हम अपने अंदर की ऊर्जा को भी सही दिशा में केंद्रित करें। सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और ईश्वर में अटूट श्रद्धा ही वह मूल मंत्र है जो हमारे जीवन में सभी बाधाओं को दूर कर सकता है। इसलिए चाहे आप इस उपाय का प्रयोग करें या अन्य पारंपरिक उपायों को अपनाएं, सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने अंदर के नकारात्मक विचारों को समाप्त करें और सकारात्मक ऊर्जा को अपनाएं। जब भी आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं, तो याद रखें कि हर समस्या का समाधान आपके भीतर ही छुपा होता है। आपको बस अपनी आस्था, श्रद्धा और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए आपको न केवल बाहरी उपायों पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि अपने विचारों, आचरण और कार्यों में भी सुधार करना आवश्यक है। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने कहा है कि घर की सफाई, मंदिर की शुद्धता और पूजा पाठ में नियमितता से ही हमारे जीवन में खुशहाली आती है। इस प्रकार इस सरल उपाय को अपनाने के साथ साथ अपने घर के वातावरण, सजावट और नियमित पूजा पाठ का भी विशेष ध्यान रखें। यदि आप इन सभी उपायों को अपने दैनिक जीवन में शामिल कर लेते हैं, तो निश्चित ही आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का स्थान नहीं रहेगा और आपकी सभी परेशानियां अपने आप दूर हो जाएंगी। आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के संचार से न केवल आपके शत्रु, दुश्मन या नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाएंगे, बल्कि आपको आर्थिक समृद्धि, स्वास्थ्य और मानसिक शांति भी प्राप्त होगी। आखिर में मैं यही कहूंगा कि हमारे जीवन में सफलता, समृद्धि और खुशहाली का रहस्य हमारी अपनी आस्था, विश्वास और सकारात्मक सोच में निहित है। चाहे आप कितने भी शत्रुओं का सामना क्यों न करें, यदि आपके दिल में ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा है, तो कोई भी शक्ति आपको निराश नहीं कर सकती। इस उपाय को अपनाएं, अपनी दैनिक दिनचर्या में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें और देखिए कि कैसे आपका जीवन खुशहाल और समृद्ध बनता चला जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि आप अपनी श्रद्धा और विश्वास को कभी कम न होने दें। चाहे आपके शत्रु कितने भी हों, वे तभी तक आपके जीवन में प्रभावी रहेंगे जब तक आप अपनी आस्था में कमी महसूस करेंगे। इसलिए हर दिन सुबह साय अपने घर के मंदिर में जाकर ईश्वर का ध्यान करें, उनके नाम का जाप करें और अपने सभी नकारात्मक विचारों को दूर करें। अंत में यह उपाय केवल एक साधारण तकनीक है, लेकिन इसका प्रभाव अपार है। जब आप इसे पूरी निष्ठा, विश्वास और आस्था के साथ करते हैं, तो आपके जीवन से सभी बाधाएं, कर्ज, गरीबी और शत्रु स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। आपका जीवन एक नए सिरे से शुरू होता है, जहां सकारात्मक ऊर्जा, खुशहाली और समृद्धि का वास होता है। इस उपाय के द्वारा न केवल आपके शत्रुओं का नाश होता है, बल्कि आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां, चाहे वह मानसिक हों या भौतिक, उनका समाधान भी हो जाता है। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इस उपाय को अपनाएं, अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें और अपने चारों ओर के वातावरण को स्वच्छ और निर्मल बनाएं। याद रखें कि सफलता का मूल मंत्र आपके भीतर की शक्ति, आपकी आस्था और आपके कर्मों में निहित है। इन सरल लेकिन प्रभावशाली उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्ति पा सकते हैं और अपने भाग्य में नई आशाओं और संभावनाओं का संचार कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान यदि कभी आपको कोई संदेह या प्रश्न हो, तो आप अपने मन में उसे स्पष्ट करें और आवश्यकता अनुसार विद्वानों या अनुभवी गुरुओं से मार्गदर्शन प्राप्त करें। हमारी परंपरा में इस प्रकार के उपायों का वर्णन विस्तृत रूप से मिलता है, जिन्हें सही ढंग से करने पर परिणाम अत्यंत लाभकारी सिद्ध होते हैं। अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि आप इस उपाय को अपनाते हैं, तो निश्चित ही आपके जीवन में कभी भी दुश्मनों का वास नहीं रहेगा। आशा करता हूं कि आप इस उपाय को अपनाकर अपने जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे। अपने मन और घर को शुद्ध रखें
और याद रखें कि हर दिन की शुरुआत और अंत ईश्वर के नाम से ही करें। इससे न केवल आपका जीवन आनंदमय बनेगा, बल्कि आपके चारों ओर का वातावरण भी सदैव निर्मल और सकारात्मक रहेगा। इस उपाय के अलावा यदि आप अन्य पारंपरिक तकनीकों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप अपने घर में और भी कई ऐसे उपाय अपना सकते हैं जो वास्तु दोषों को दूर करने, आर्थिक समृद्धि बढ़ाने और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करने में सहायक हैं। उदाहरण के लिए, घर में तुलसी का पौधा लगाना, रसोई और मंदिर की नियमित सफाई करना और समय समय पर पुराने और टूटी फूटी वस्तुओं को दान में देना, ये सभी उपाय आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करेंगे। इस प्रकार आपके जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न आए, यदि आप अपनी आस्था और सकारात्मक सोच को बनाए रखें तो कोई भी संकट आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता। यह उपाय, जो एक साधारण मैचिस की डिब्बी और कुछ घरेलू वस्तुओं का प्रयोग करके किया जाता है, उसी प्रकार आपके जीवन में भी सरलता से अपनाया जा सकता है। इससे न केवल आपके शत्रुओं का नाश होता है, बल्कि आपके जीवन में आने वाले सभी संकट और कठिनाइयां भी समाप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों, बिना किसी हेडलाइन या अतिरिक्त अलंकरण के यह साधारण और प्रभावी उपाय है जिसे आप अपने जीवन में अपनाकर नकारात्मक ऊर्जा और शत्रुओं से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। अपने अंदर की आस्था को जगाए रखें, अपने घर को स्वच्छ और सकारात्मक बनाए रखें और देखिए कैसे आपका जीवन खुशियों और समृद्धि से भर जाता है। अंत में यही संदेश है कि जीवन में सफलता, शांति और खुशहाली का मूल मंत्र केवल आपकी आस्था, सकारात्मक सोच और ईश्वर में अटूट विश्वास है। इस उपाय को अपनाएं, अपने जीवन से सभी शत्रुओं और नकारात्मक शक्तियों को दूर करें और एक सकारात्मक, स्वस्थ और समृद्ध जीवन की ओर अग्रसर हों। यदि आप इन उपायों को पूरी लगन, ईमानदारी और श्रद्धा के साथ करेंगे तो न केवल आपके शत्रु परास्त होंगे, बल्कि आपके जीवन में हमेशा के लिए खुशहाली और समृद्धि का वास हो जाएगा। यह उपाय आपके जीवन को नए आयाम प्रदान करेगा और आपको वह मानसिक शांति और संतोष देगा जिसकी आपने हमेशा कामना की है। इस पूरी प्रक्रिया को अपनाकर आप निश्चय ही यह अनुभव करेंगे कि जब आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा और आस्था का संचार होता है तो आपके जीवन में कोई भी समस्या स्थायी रूप से स्थान नहीं बना सकती। इसलिए अपने दिल और दिमाग को हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रखें और इस उपाय को नियमित रूप से अपनाकर अपने जीवन को नकारात्मकता से मुक्त करें। मैं आशा करता हूं कि यह सरल, प्रभावी और अत्यंत लाभकारी उपाय आपके जीवन में उजाला और समृद्धि लेकर आएगा। अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें, अपने शत्रुओं को हमेशा के लिए दूर करें और एक नए, सुखद और समृद्ध भविष्य की ओर अग्रसर हों। जय शिवाय, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। इन जयकारों के साथ अपने दिन की शुरुआत करें और विश्वास रखें कि आपका जीवन हमेशा खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण रहेगा। इस उपाय को अपनाने के बाद आप देखेंगे कि आपके चारों ओर के नकारात्मक प्रभाव, कर्ज, गरीबी और सभी प्रकार की बाधाएं अपने आप ही दूर हो जाती हैं। इस संदेश के द्वारा मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप अपने जीवन में इस उपाय को एक बार जरूर आजमाएं। अपने अंदर की शक्ति और आस्था को जागृत करें, अपने घर और मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर करें और सुनिश्चित करें कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके जीवन में प्रवेश न कर सके। इस प्रकार आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकेंगे और अपनी सभी परेशानियों से मुक्ति पा सकेंगे। दोस्तों, इस उपाय का सार यही है कि यदि आप साधारण घरेलू वस्तुओं का प्रयोग सही तरीके से और पूरे विश्वास के साथ करते हैं तो आपके सभी शत्रु, नकारात्मकता और दुष्प्रभाव स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएंगे। याद रखें, आपकी आस्था में ही वह शक्ति निहित है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। इस पूरी व्याख्या और उपाय को ध्यान से पढ़ें, समझें और अपने जीवन में उतारें। मैं आप सभी के उज्जवल, समृद्ध और खुशहाल भविष्य की कामना करता हूं।